अगर हम बात करें पूरी क्लास, एक डाउट था, ये तनिष्क ने मुझे भेजा था, मुझे इसकी रेंज चाहिए थी, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। तनिष्क यही था, कुछ और था? तनिष्क है क्लास में? नहीं है? हाँ सर यही था ठीक है, अब इधर देखो। सर, बस मतलब एक्स एन जो लिखा है ना वहाँ पर थीटा था। अरे वो तो n की नहीं है, वो x है। मेरी राइटिंग खराब है बेटा, मैथ्स के टीचर की राइटिंग अच्छी नहीं होती बेटा। और अगर टीचर की राइटिंग अच्छी है मैथ्स के तो समझ जाना टीचर खराब है, जल्दी जल्दी लिखने की आदत होती है ना। अब इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, इसका रेंज चाहिए। अब देखो एक नियम, जब तुम लोग 12th में आओगे तो एक पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। अब एक नियम होता है कि किसी का क्वाड्रेटिक चलता है, किसी का क्या चलता है? क्वाड्रेटिक। तो उसका रेंज हमेशा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हुआ साइन थीटा, देखना इसको, -1/2 का स्क्वायर। इसको अब देखो, पहले इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है तो -1/4 कर दिया, +1/4 -1/4 कैंसिल, -2ab -2 साइन थीटा है +1। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया सर। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जस्ट आपका 10th का मेथड। ठीक है, अब ये हो गया y बराबर साइन थीटा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/4 क्या होगा? 3/4। अब यहाँ पे क्या है बेटा? लॉजिक छुपा है। x होता तो हम निपटा देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? बोलो। थीटा। साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा लिखा है तो बच्चों साइन थीटा की बात करें। अब हमें लॉजिकली नंबर नंबर खेलना है। क्या खेलना है? नंबर वाइज खेलना है, एक बचपने वाले ज्ञान का यूज करना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि y को मिनिमम होना है। क्या होना है? मिनिमम, यानी y को कम से कम होना है। ठीक है, अगर कम से कम होना है तो जुड़ने वाला नंबर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना। अरे y को मिनिमम होना है ना, कम होना तो तुम्हें चाहिए। मैं कम होना कम चाहिए ना यार। होना तुम्हें चाहिए। पैसे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास पैसे कम होने चाहिए, तो मैं तुमसे पैसे दूंगा कि लूंगा? लूंगा। दूंगा। ठीक है, अब देखो 3/4 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, इट इज अ फिक्स नंबर, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। हमें ये पता है कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जीरो हो सकता है, तो अल्टीमेटली ये स्क्वायर जीरो हो जाए, स्क्वायर जीरो हो जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। बात समझ में आया? यस क्योंकि सर, आगे स्क्वायर में तुम कुछ भी वैल्यू डालोगे हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू डालोगे हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। तो स्क्वायर में कोई भी वैल्यू डालोगे हमेशा पॉजिटिव देगा, तो वो वैल्यू जोड़ देगा, यानी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो हमें वैल्यू क्या करनी है? हमें वैल्यू करनी है कम। कम करनी है तो स्क्वायर कम से कम कितना होता है? स्क्वायर मिनिमम 0 होता है, ये तो नियम बना लो। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये खेल बढ़िया है, ये बहुत सही खेल है। y का क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो जोड़ने वाला नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम हो? ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, अब यहाँ पे खेल है। अब हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं और -1 भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? 1 भी रख सकते हैं और यस सर। -1 भी रख सकते हैं। हमने 1 रख के देखा, 1 रख के देखा तो 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, -1 रख के देखा, -1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो ज्यादा वैल्यू किससे आई? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। नीचे से। सॉल्व करके देख लो ना, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जब -1 रखा तो -3/2 तो कितना हो गया? 9/4 प्लस 3/4 बराबर क्या हो गया? 12/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। हाँ या ना? यस सर। यस सर। बात समझ में आया? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 3। ऊपर वाले से कम आ रहा था तो ये One क्या आ होगा? रहा था 1। वही 1 आ रहा था, बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम क्या है? 3। जो ज्यादा होगा उसी को लेंगे ना, जो कम होगा उसको क्यों लेंगे? तनिष्क क्लियर हुआ बेटा? यस सर, क्लियर है। लिखो, लिख लो यार पूरी क्लास। ये तो पहले ही हो गया था। अरे किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया। तूने तो पूछा था, तनिष्क किसने पूछा था? तब मैंने पूछा था, लेकिन अभी विभांशु ने बोला था।
अच्छा विभांशु, अब तो वॉइस वाइज पहचानना पड़ता है यार। मोबाइल में क्या है, मैं तो अपना स्क्रीन को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ ना, कि जिससे रिकॉर्डिंग अच्छा हो जाए, नहीं तो तुम लोग बोलोगे तो उसका नाम ब्लैक कलर में लिख के आता है। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप सबके काम का है, और आगे चल के मैं ये बता रहा हूँ, ये 12th के बहुत काम का है, 11th में स्कूल में ज्यादा काम का नहीं है। ये तो मीकल ऐसी चीज पूछी कि मुझे लगा कि इससे तुम लोग को जबरदस्त फायदा है, तो तुम लोग सीख ही लो इसको, है ना बेटा। लिखो, हेडिंग डालो ग्राफ। ग्राफ, सब लोग हेडिंग डालो ग्राफ। ग्राफ में लिखो, सबसे पहले बात करेंगे y बराबर साइन एक्स। अरे क्वाड्रेटिक का पार्ट है कि ट्रिको का? ये सबका पार्ट है, ये यूनिवर्सल सोल्जर है, ये सब्जी का टांग फंसाएगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक है। y बराबर साइन एक्स, ग्राफ लिखो, y बराबर साइन एक्स। ये इवन आपका प्रोग्रेशन में भी यूज होंगे सारे। ये मतलब एक जनरल नहीं होता, जैसे कोई भी खाना खाओ सलाद चाहिए होता है, वैसे कुछ भी हाँ, करो ये हाँ। ग्राफ चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ग्राफ। और एक के स्कूल में आया था तो मैंने कहा चलो इसी बहाने ये पार्ट हो जाएगा। अब इधर देखो, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे बच्चों, बोर्ड पे देखना, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे और अच्छे से आ जाएगा। अभी सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ठीक है। पहले साइन एक्स का देखेंगे, फिर कॉस एक्स का देखेंगे, फिर टेन एक्स में। जो चेंजेस मैं साइन में करूंगा वही वैसे ही चेंजेस कॉस में होंगे, वैसे ही चेंजेस टेन में होंगे। पहले तो तुम लोग बेसिक ग्राफ देखो, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। हम लोग पहला साइकिल जनरली बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइकिल थोड़ा कम ही बनाते हैं, बनाना बना लो, लेकिन एक साइकिल बना लो बहुत है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये कितना होता है 2 पाई, ठीक है, 0 पाई और 2 पाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है माइनस पाई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देखो, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसे चल के आएगा 3 पाई 4 पाई, चलता जाएगा। ये ग्राफ आगे तक इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। इसको आप लोकेट करोगे किससे, स्कूल के लिए सिर्फ पाई बाय 2 से, और इसको पाई और 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2। मेनली आपको फर्स्ट साइकिल बनाना होता है, मैं आपको साफ बात बताऊं, ठीक है। मेनली आपको क्या बनाना होता है, फर्स्ट साइकिल। सबको क्लियर हुआ ये ग्राफ, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, सब लोग बोर्ड पे देखना, बेसिक ग्राफ ये समझ लो, ये तो आपको याद करना है, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब देखो y का मैक्सिमम वैल्यू, y का जब भी मैक्सिमम वैल्यू बोले तो आप y एक्सिस में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है 1 सर 1 y का मिनिमम वैल्यू y एक्सिस में देखो सबसे छोटा नंबर क्या लिखा है -1 -1, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज लिखोगे साइन एक्स, हालांकि ये तुम लोग को 11th में जरूरत नहीं पड़ेगा, चलो लिख ही लो। साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, हालांकि इसकी जरूरत 12th में पड़ेगी, मेन तुम्हें ये ग्राफ चाहिए था। अब देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, यहां से यहां तक क्या देखो, 2 पाई के बाद ये ग्राफ पूरा पूरा बार बार रिपीट होगा, 2 पाई के बाद सेम ग्राफ बार बार क्या होगा, रिपीट। पीरियोडिक क्या होता है, कोई चीज बार बार रिपीट हो, कोई चीज बार बार क्या हो, रिपीट। अब देखो ये 2 पाई, फिर आगे 4 पाई, ये ग्राफ बार बार क्या होता रहेगा, ऐसा ग्राफ बार बार आगे चल के रिपीट होता रहेगा। ये बात समझ में आई सबको? बोलो बच्चों। यस पूरी सर। क्लास देखो, मैं आपको बता दूं, -पाई इन सब की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, लेकिन बना लो थोड़ा सा। पहला ग्राफ है, -पाई की कोई जरूरत नहीं, मेन पहला बनाना पड़ता है 0 से 2 पाई तक का। ये 0 है, ये पाई है, बीच में आधा आया तो पाई बाय 2। आप ऐसे बनाओगे 0 पाई 2 पाई, फिर बीच वाले क्या हो गए पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। बात समझ में आया? इन दोनों का आधा होता है, ठीक है। देखो सर, क्लियर हुआ? यस सर। आज राग गायब है? हाँ आज उल्टा सर। हो गया, आज उल्टा गेम है।
सर वो ज्यादातर गायब ही रहता है अब। मिस्टर इंडिया है लिखा बच्चों। यस सर। हाँ सर। अब इधर देखो, इतना नहीं लिखोगे। अब तुम्हें जो लिखना है, मैं तुम्हें साफ बात बताऊं, ये तो मैंने पहला बता दिया। तुम्हें क्या करना है स्कूल के लिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बताऊंगा वो अलग स्टाइल होगा। स्कूल के लिए एक तीर से दो निशाने मारोगे, एक्स वाई जीरो। तुम्हें ऐसे बनाना है, दिस वन दिस वन दिस वन, और ये आगे जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बनाना है क्या, ये वन, और ये क्या बच्चों, -1, ये जीरो, ये पाई, ये क्या 2 पाई। बस बीच में देखो, इन दोनों का हाफ π/2 आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का हाफ यानी पाई प्लस 2π/2 यानी 3π/2, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली आपको क्या बनाना है, 0, पाई और 2 पाई। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, आया ना? ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, इतना कर लिया, तुम्हारा किला फतेह हो गया। अब इधर देखो, अब सारे ग्राफ एक बार में निपटाते हैं। मैंने कहा भैया मुझे ग्राफ चाहिए y बराबर a साइन bx, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 मिलेगा, b ग्रेटर देन 0 मिलेगा, अभी 11th में खासकर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने तो कहा कि सर मुझे ये सब ग्राफ नहीं आता, मुझे तो साइन एक्स का ग्राफ आता है। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0, पाई और 2 पाई होता है, और ये आगे जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बना दिया, हाँ या ना बच्चों? हाँ Free सर। class। अब देखो, इससे आपका पूरा जीवन सरल हो जाएगा, मैं पूरा गेम ही पलट दूंगा। ये क्या लिखा है? अरे बोलो। ए। मतलब मैं अपनी राइटिंग भी चेक करता हूँ साफ है कि खराब है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -A। माइनस। बात समझ गए? अब आपको क्या करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, डी, बस उसको एक्स एक्सेस में जितने नंबर दिख रहे हैं उसको डिवाइड करते जाओ। जितने भी नंबर देख रहे हैं एक्स एक्सेस में, बी, और यहाँ पे क्या था, 2π/b। मेरी बात समझ गए? यस सर। ए माइनस है, एक्स एक्सेस में जितने भी नंबर होंगे उनको किससे डिवाइड करते जाओ, बी से। अब देखो टाइम पास करते हैं, अब देखो कितना मजा आएगा। ये तुम्हारे स्कूल का पहला ग्राफ, 2 साइन, कुछ भी लिख दो यार, चलो 5x लिख देते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, वैसे ही हम लोग कुछ नहीं करते। एक्स वाई हमने बनाया भैया, हमें ट्रेडिशनल ग्राफ पता है, 0, पाई और 2 पाई। बना दिया। हमेशा सबसे पहले ट्रेडिशनल ग्राफ बनाओगे, इसको दिखाओगे 0 यानी दैट इज ऑरिजिन। ये कितना लिखा है, 2, तो ये हो गया 2, और ये क्या हो गया बच्चों, -2। -2। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 5/5 हाँ। 2π/5। बस गेम खत्म। अब ये ग्राफ आगे जा रहा है, हमें क्या करना। समझ में आया कि क्या बच्चों? आ गया सर। ठीक है। अब खुश होने के लिए y बराबर 3 साइन 5x, y बराबर 9 साइन 2021x, क्या जाता है, लिखो। बात समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। लिखो इसे, इसके ग्राफ बनाओ। जो काम हमने साइन में किया है, सेम काम हम किस में करेंगे, कॉस में। बिल्कुल सेम काम किस में करेंगे, टेन में। आपसे जनता कहेगा इसको स्ट्रेच कर दो, इसको कंप्रेस कर दो, कुछ मत करना। ग्राफ का नेचर वही रहता है। तुम्हें ग्राफ चाहिए, मैंने ग्राफ दे दिया, काम खत्म। मानसी बेटा, मानसी, यस सर। कैसे जीवन कटेगा बताओ? लेट आ रही है सर वो हाँ जी। नेटवर्क इशू हो रहा था इसीलिए थोड़ा लेट हो गई। रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ये मतलब समझ ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुद से नहीं आने वाला ना, किताब से सही से समझ में आएगा। ठीक है सर। भूलना मत बेटा, रेगुलर रहो, टाइम पे रहो। कल मैंने तुम लोग को ज्ञान दिया, 12th वालों को दिया था सर। बेटा ये पढ़ाई नहीं, ये तुम्हारा पूरा जीवन है। लिखा बच्चों? ग्राफ बना लो इनके, 3 साइन 5x, 9 साइन 2021x। हो गया सर। अरे वो तो अब तुम लोग खटाखट निपटाओगे। हो गया सर। चलो अब इधर देखो। अब देखो मैं ग्राफ बना दूं पहले।
देखो जो काम मैं साइन में कर रहा हूँ वही बेसिक ग्राफ में किसमें होगा, कॉस में, वही किसमें होगा, टेन में। अब इधर देखो, ये मान ले मैं 9 sin 2021 x बना रहा, थोड़ा वो अच्छा लगेगा देखने में। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बस एक साइकिल बना दे, 0 पाई और 2 पाई चल रहा है आगे कहानी, और ये आपका हो गया 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर कितना लिखा है 9, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -9। -9। कोफिशिएंट ऑफ x 2021, कोफिशिएंट ऑफ x 2021 बन गया ग्राफ। किसी के जीवन में कोई कष्ट? नो सर। तो सर अब आगे देखो बच्चों, बिठाओ इसे, यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब मैंने क्या किया, लिखो, देखो मैंने एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो साइन में कर रहा हूँ सेम कॉस में होगा। उस पहला ग्राफ याद करो, बाकी ग्राफ उसके प्रोपोर्शनल में आगे बढ़ जाओ। लिखो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, हेडिंग डालो बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। कोई बताएगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? ओरिजिन को शिफ्ट करना। अरे वाह, धांसू अंग्रेजी यार तेरी है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बदल गए। और सोचो, सर 0 को शिफ्ट करेंगे ग्राफ में। 0 को शिफ्ट करेंगे ग्राफ में, ये बिल्कुल सही बोला। इसे कहते पड़ा हुआ होना, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ 0 को कैसे शिफ्ट करेंगे? ग्राफ को आगे पीछे कर। बिल्कुल सही बात, ग्राफ को आगे पीछे करके, बिल्कुल सत्य वचन है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो जैसा मैं साइन में करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसा ही मैं किस में करूंगा, कॉस में, वैसा ही मैं किस में करूंगा, टेन में, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन की बात करें, अब मान लो मैंने कहा मुझे ग्राफ चाहिए, ग्राफ किसका चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए y बराबर साइन x माइनस π/4, ठीक है, y बराबर साइन x माइनस π/4 का, किसका ग्राफ चाहिए पूरी क्लास? हमें किसका ग्राफ पता होता है? ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0। मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा, ठीक है। x बराबर 0 यानी x माइनस π/4 बराबर 0, y बराबर 0 यानी ये सिंपल y है तो y बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई π/4 और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। अभी तो जो लेवल पे आप हो y की वैल्यू 0 ही आएगी, x की वैल्यू आएगी। यानी अब जो ग्राफ शिफ्ट हुआ बच्चों, कहाँ शिफ्ट हो गया, 5/4। ऐसे ऐसे लिखोगे π/4, 0, यानी जो ओरिजिन है आपका कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चे, π/4, 0 पे। तो आप ऐसे एक लाइटली बनाओगे, ये बनाया, ठीक है, ऐसे लाइट ग्राफ बनाया, आपने कहा भैया ये अब पॉइंट हो गया π/4, 0। अब ये ग्राफ जैसे आप बनाते आए हो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका 1 और ये आपका क्या, -1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, है? जल्दी बोलो, 8 सर आराम से सोचो। 2π/4 पॉइंट अरे ये जो मैं बोला, 5/8। सर अरे पाई बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। 5/8। 5/8 5/8। अरे सोचो सोचो सोचो, ये 9 10 का ज्ञान है बेटा, इसमें 2π/4। कुछ नहीं। अरे कितना बोला, 5/2 सर पाई फिर से बोलो, तो सर 5/2 so pi by 2 5/2। चलो मैं तुम लोग को एक simple- 5/4 अरे बिल्कुल सही, जिसने आखिरी में बोला बिल्कुल सही है। इधर बताओ, चलो बात करते बच्चों, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देख रहा है सबको? अरे पढ़ा है 0 1 2 3, यस सर ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भैया ये जो नंबर है
ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर क्या हो गया 2। तो अगला नंबर क्या होगा 4 अच्छा 3 3। अगला क्या होगा 4 4। हमने किसको 2 बनाया 1 को 2, यानी 1 से आगे धक्का दिया कि पीछे दिया आगे दी आगे। तो करना कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें शॉर्टकट में ही बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मजे लेने का मन कर रहा है तो मैं मजे ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ग्राफ को आगे धक्का मारा, धड़ाम, गिरा नहीं, सेट हो गया। ठीक है, तो ये π/4 से आगे बढ़ा, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये जो पॉइंट है, ये जो है, यहाँ पे क्या होता था पाई, यहाँ पे क्या होता था 2π, याद आया? यस सर आया ना? तुम्हें जो पता है Yes, बस sir. उतना ही चाहिए, बस प्लस π/4 प्लस π/4। ये पाई प्लस π/4 कितना हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका 5π/4, और 2π प्लस π/4 9 π/4 9π/4। समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब तो आ गया होगा, एक टांग में Yes. खड़े होके ना सकते हो, नहीं समझ में ये बात? आगे देखो ये पाई, ये 2π है, ठीक है। बस इसमें तुम्हें क्या करना है, जितना आगे बढ़ाओगे उतना जोड़ते जाओ, और पीछे कर रहे हो तो घटाते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ाओगे तो बच्चों क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। बस, और कुछ नहीं है यार, बस खत्म हो गया, ये इतना सा तो है। अब बस यही चलता रहेगा पूरा। सबको ग्राफ ड्रॉ करना आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया सर। मेरे पास बहुत सारे मेथड है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम लोग को तो मैं, तुम लोग 2 ईयर में आ रहे हो, तुम लोग को तो मैं पूरे मार्क्स ला के दिखाऊंगा। तुम लोग बस रेगुलर है ना, बस। लिखा बच्चों? बस यस तुम्हें कुछ सर। नहीं करना है, अब जितने से आगे बढ़ाए उतने पॉइंट पे जोड़ते जाओ, अगर पीछे खींचे तो उतना घटाते जाओ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, लिखो। अब मजे लेते हैं आराम से, अब सबको मजा आएगा जबरदस्त। अब तुमने जितना स्कूल में पढ़ना उतना तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे जितना जरूरत है वो भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, मौका मिला है चौका मारो। लिखो y बराबर cos x, y बराबर cos x। ठीक है, cos x का ग्राफ क्या होता है बच्चों, पता है ना सबको? बेसिक ग्राफ में तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा? यस सर नहीं पढ़ा सर अभी। चलो पढ़ाएंगे कभी ना कभी, उनका कोई चैप्टर आएगा वेव वेव करके। अब इधर पढ़ा देखो, है ग्राफ पढ़ाया होगा यार, पढ़ाया ये था कॉमन। सर अरे ग्राफ इधर देखो, पढ़ा है, cos x क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ाया सर। इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। वो सिर्फ सिंपल वाला बताएंगे, मैं तो मैथमेटिकल जहां जहां यूज होना है। ये टॉप पॉइंट जो है ये क्या है 1, ये जो नीचे वाला पॉइंट है बच्चों क्या है -1। पूरे ग्राफ की हाइट सेम रहती है, कभी मैं हाइट ऊपर नीचे करूं तो वो ऊपर सोचना गलत है, वो तुम्हें हाइट सेम रखनी है, ऊपर और नीचे हाइट सेम रखनी है। ठीक है, ये तुम लोग की रफ ट्रेसिंग होती, कभी एग्जैक्ट ट्रेसिंग नहीं होती। अब आपका ये जो ग्राफ चलता है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा π/2, ये वाला पॉइंट क्या है 3π/2, ये वाला पॉइंट क्या है, ये ग्राफ समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, आपको बीच वाले अगर पॉइंट लोकेट करने हो तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ो, ये आ जाएगा कितना पाई, इन दोनों का कितना आ जाएगा 2π। बीच का पार्ट बनाना हो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ समझ में आया सबको? अभी तो मैं नहीं बना रहा, अभी तो तुम सीधा करो, बाद में अपने आप हैबिट में आ जाएगा। π/2 3π/2 5π/2, सबको क्लियर है? यस सर अरे बोलो। यस सर क्लियर है। अब कुछ नहीं, देखो जैसा साइन में किया था, y बराबर 9 cos 19x, मान लो इसका ग्राफ चाहिए, तो आप तो कहो भैया हमें ये सब ग्राफ नहीं आता, हमें तो सिर्फ cos का ग्राफ आता है, जिसका हम पहला चक्कर बनाएंगे दिस वन, ये। ठीक है, ये क्या था हमारा 1, 9 ठीक है, और ये क्या है π/2, ये क्या है बोलो 5 ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला था 9। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -9 देखो अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 19, 19। नीचे 19 से क्या कर दोगे डिवाइड। आया कि क्या पूरी क्लास? आ गया तो सर ये आ गया π/38 3π/38 थोड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। ठीक है,
और इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो 0,9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 9 लिखोगे तब भी बात वही है। साइन एक्स में तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे तो हाँ, ये हाइट। ओरिजिन से नहीं, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कहा ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ गए बेटा? अब जैसे वो बढ़ा था तो ये भी ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, करना क्या? स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, समझ में आ जाता है। मीकल समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। किताब का मेथड मत देखना, कोई मतलब नहीं है। तुम बस ग्राफ मैच करना, ग्राफ, ठीक है? लिखा बच्चों? यस सर। अब देखो सब लोग ग्राफ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे 9 sin x, बस आप फर्स्ट साइकिल बनाओ, कोई कंपैरिजन मत करना, सीधा, ना स्ट्रेच ना एक्सटेंड ना धक्का देना, कुछ नहीं। ये हुआ 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है? ऊपर 9, नीचे क्या बच्चों? -9, ठीक है? ये पाई, ये 2 पाई, ये सबको क्लियर है? Yes, अरे बोलो। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है? 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 पाई। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 पाई। नहीं समझ में आया? आ गया बच्चों? आ गया सर। आ गया सर। ये तो सारे हो ही अरे गए। देखो, तुम्हें जो ज्ञान देगा वो कहेगा इसको इतना फैला दो, इतना उसको श्रिंक कर दो, तो बात वही है, इसका विड्थ बढ़ाओगे तो फैलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेशन वाइज आप लोकेट कर दोगे तब भी बात वही है कि इतना डिस्टेंस 4 पाई है, ठीक है? अब अगला देखो, 2 sin 3x है, तो हमने बनाया बच्चों ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है? अब ये फिर से ऐसे ऐसे गया, वही पुरानी कहानी, ठीक है? ऊपर 3, नीचे -3, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो π/3, 2 π/3। सबको क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. अब 2 cos 5x है, अब हमने cos का ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो cos का ग्राफ हम यहां से शुरू करते हैं, इधर देखना, ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है, तो ये आपका था 0, ये क्या था? π/2, और ये ऐसे फर्दर चलता जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये π/2 फर्दर चलता जाएगा, ये क्या है? 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। नीचे वाली वैल्यू -2, और ये क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, और 3 π/2 तक तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा यार। 3 π/2 यानी 5 से डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? पहले ये बताओ। आ गया। आ गया पूरी सर। क्लास? कोई डाउट है बोल दो यार, ठीक है? अब चलो, अब इसको देखते हैं। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, कोई बड़ा गेम नहीं है, एक ही ग्राफ के चट्टे बट्टे हैं सब, जो शुरू में बता दिया बस वही करना है। अब एक चीज समझो, अब सीधा सीधा समझो, अगर यहाँ पे माइनस साइन है, कौन सा साइन है? माइनस, तो उससे से आगे जाना है, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उससे से पीछे आना है। यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। माइनस। तो आपका जो ग्राफ था, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लोकेट करोगे, एक्स वाई, एक लाइन और लोकेट कर दोगे ऐसे करके, ठीक है? ऐसे लोकेट कर दिया, जैसे आप बनाते आए हो इस पॉइंट को लोकेट कर दोगे क्या? π/4, ठीक है? π/4 से आगे आ गए, जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे बनाते जाओ, जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे बनाओगे, कोई नया तीर नहीं मारोगे, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट था बच्चों? क्या था? π/2 था, याद आया? π/2 सर, सर। यस सर। हाँ, जो भी है जो भी बस π/4 ऐड कर दो। ये 3 π/2 था, हाँ या ना? प्लस π/4, 5/4। यहाँ पे 5 π/2 था, प्लस क्या? π/4। अब मेरी एक बात समझना बच्चों,
जो स्कूल में ग्राफ बनाओगे मेरे बच्चों ध्यान से देख लो, ये वाला ग्राफ नहीं दिखाओगे। स्कूल में कैसे दिखाओगे? एक्स वाई ऐसे एक लाइन, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे भेज देना ऐसे करके, ठीक है। ग्राफ आपका ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चला, ठीक है। अब ये ऐसे चला, ऐसे करके ऐसे जो भी तुमने बनाया बना दिया। ये प्लस वाला पार्ट यहाँ नहीं दिखाओगे, यहाँ पे क्या दिखाओगे? जो ऐड होके आएगा ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा यार? 6 पाई 7 पाई बाय 7 पाई बाय 4 है ना। बस आपको फाइनल वाला नंबर यहाँ पे दिखाना है। स्कूल में समझने के लिए तो ऐसा कर लो, ठीक है, लेकिन फाइनली ऐसा दिखाना है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पूरी क्लास मीकल यस सर आ गया। पक्का? अब देखो इसमें कुछ करना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो तुम्हें आता है। सुलेख क्लियर है बेटा? कोई डाउट? सुलेख तू लेट आया मेरे हिसाब से। सुलेख क्लियर है? चल ठीक है, तेरा माइक नहीं चल रहा होगा। अब इधर देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो एक नियम बना लो आगे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ का नाम लिख दे रहा हूँ, साइन क्या है जो भी है, cos x माइनस पाई बाय 4। अब मेरी एक बात समझ लेना बच्चों, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो x के कोफिशिएंट को आप बनाओगे +1। x के कोफिशिएंट को क्या बनाओगे? +1। कैसे? y बराबर 3 साइन, ठीक है, 2 बाहर निकाल लो, x माइनस 1/2। x का कोफिशिएंट +1 हो गया है ना। अरे इसका जो भी होगा, 2 होगा तो 2 बाहर निकालोगे, 3 होगा तो 3 बाहर निकालोगे, 4 होगा तो 4 बाहर निकालोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक चीज बताओ, ये जो ग्राफ है 1/2 से आगे जाएगा कि 1/2 से पीछे? आगे। आगे सर। अब मैं आपको बताऊं, जो तरीका बता रहा हूं बस वही करना, बस सीधा ग्राफ बन जाएगा। कोई मेहनत नहीं, कॉमन तरीका है, कोई चीज नहीं मानना। इधर देखो, ये साइन है ना, तो 0 पाई 2 पाई, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई। अब ये देखो, ये नंबर 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 3। ये 3 है तो यहाँ क्या आएगा? -3, ठीक है। अब इधर बताओ, ये 1/2 से आगे जाएगा तो सब में आपको क्या करना है? सिर्फ 1/2 जोड़ना है। बन गया आपका ग्राफ। समझ में आया? सब में आपको क्या करना है? 1/2 जोड़ना है। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो 1/2 घटाते, जैसे यहाँ पे बाद में बात करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको आ गया देखो, सर। इसमें -1/2 है तो जो जो पॉइंट है सब में क्या जोड़ना है? 1/2। कहानी खत्म। किसी के जीवन में कोई कष्ट हो बोलो? सुलेख कोई डाउट? गुड। मीकल समझ में आया क्या बेटा? यस सर। यहाँ पे ना तो स्ट्रेच करना है ना कंप्रेस करना है, जो तरीका मैंने बता दिया लोकेट कर दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, अगला ये sin x प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है, आगे सिर्फ 1 है। अब आप ये बताओ कि ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? सर पीछे। अब जब इसका x बराबर 0 करोगे तो x प्लस पाई बाय 4 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आया? -π/4
तो ये 0 है, ठीक है, तो ये है -π/4, यहाँ पे आएगा, इसके आगे तो हो नहीं सकता। अब ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ठीक है, आगे ये बढ़ा। वैल्यू आपकी 1 और ये क्या बनेगी -1, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो पाई है, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना, कोई खोपड़ी पे जोर मत देना। अब ये बताओ π/4 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। बस सिंपल, ये आ गया, गेम खत्म। -π/4 -π/4 घटा दो, पाई -π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4 और ये हो गया 2 पाई, 8 पाई यानी ये क्या? 7π/4। बस बन गया ग्राफ, कहानी खत्म। मीकल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। शिफ्टिंग पूरी समझ में आ गई मीकल? ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो बोलोगे? अब मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता तो ऊपर 3 नीचे -3। लिख लिया मेरे बच्चों? नहीं सर 2 मिनट। अरे करना क्या, तुम्हें तो sin x का ही बनाना है, ऐसे क्या हाँ, पाई सर, आ पाई गया। बना दिया। मैंने ऐसा गेम बताया कि तुम्हारे जीवन में ज्यादा कष्ट ना है। लिखा? यस। हाँ सर। बेसिक ग्राफ बस आपको याद करने पड़ेंगे, किसी का कुछ छूटा है तो रिकॉर्डेड देख लेना। अब मैंने कहा मुझे अब ग्राफ चाहिए, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। बेसिक ग्राफ 3, साइन, कॉस और टेन, ये सबसे याद आते हैं। अब 10x का जब भी ग्राफ बनाएंगे बच्चों, इधर देखो, पहले इसकी नंबर लाइन, इधर देखना बच्चों, 10 का थोड़ा अजीब होता है, सब लोग ध्यान से देखना, पहले इसकी क्या नंबर लाइन, ठीक है। अब इधर देखो, ये 0, ठीक है, ये क्या 0, उसके बाद यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2। जो भी लाइन है यहाँ 2 लंबी लाइनें खींच दोगे, यहाँ 2 लंबी लाइनें खींच दोगे, ये पहले ऐसे करके ऐसे बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये याद करना है, ये लाइन से जुड़ेगा नहीं, बस क्लोज रहेगा, चिपकेगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, ये π/2 बना दिया, अब इसमें पाई जोड़ो, कितना हुआ? 3π/2। बस अगली लाइन बनाओ 3π/2, ये बन गया 3π/2 का लाइन। फिर इसमें पाई जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5π/2। है ना। अब इसके बाद देखो, ये 0 है तो इसके बीच में होगा पाई, इसके बीच में होगा 2 पाई, ठीक है। अब आपको वैसा ही ग्राफ हर बार बनाते जाना है। अरे यार, वैसा ही ग्राफ जो आपने बनाया है बनाते जाओ, वैसा ही ग्राफ। 10 का ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बना? कोई आ डाउट? गया Yes, सर। sir। और सेम अगर कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। तो कभी ज्वाइन नहीं होगा ये। नहीं, ये क्लोज रहेगा, कभी इससे टच नहीं करेगा, ये बस इस लाइन के क्लोज रहेगा। देखो नियम बना रहा हूं, पहले 0, फिर π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, लाइनें बना दो और एक -π/2 पे बना दो, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, पाई, फिर 2 पाई पे, ऐसे 3 पाई पे बनाते जाओ। एक बार ग्राफ बनाओगे बिल्कुल हैबिट में आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? यस सर। सबने लिख लिया? आलेख, सॉरी सुलेख, क्लियर? लिखा बच्चे? अब देखो, ये था ग्राफ, देखो ये तो मैंने हमारे स्कूल के लिए पढ़ा दिया। मीकल क्लियर हुआ? कुछ और पढ़ना है मीकल? बोल मीकल। नो सर, इतना ही कराया था। बस बस इतना, बस गेम खत्म। अब हम आते भाई, अब मुझे मौका मिला है, मैं मारूंगा चौका। सही से अब देखो मजेदार बात, अब लिखो, अब इधर देखो, एक ग्राफ बनाओगे y बराबर mod x। ये ग्राफ अभी आप लर्न करोगे कैसे होता है, ऐसे ऐसे x y, इसको अभी लर्न करोगे। जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा दूंगा तो ड्रॉ करना बता दूंगा। ये v बनता है, क्या बनता है? v, इधर और इधर, ये पूरा v बनता है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ बनता है y बराबर mod sin x। mod sin x क्या होता है बच्चे, इधर देखना,
मॉड साइन एक्स क्या होता है, पहले आप बनाओ साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे, ठीक है, होता है ना ऐसे कि नहीं होता। यस Yes, सर। sir. अब जब भी मॉड चाहिए होगा, थोड़ा ये हाइट बढ़ गया, जब भी मॉड चाहिए होगा आप सीधा लिखोगे ये 1, ठीक है, +1, ठीक है। जब भी मॉड का ग्राफ चाहिए होगा, जो भी ओरिजिन के नीचे ग्राफ है उसको ऊपर बना दोगे। बात समझ में आया। तो फाइनली मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ चलेगा, जो जितना ग्राफ ओरिजिन के नीचे है सबको ऊपर करते जाओगे। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इधर चलोगे, इधर चलोगे, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और यहाँ पे क्या है बेटा 1। ये समझ में आया कि गया। आ गया आया सर। तो मॉड साइन एक्स में क्या है, जो नीचे है उसको क्या कर दोगे ऊपर, लिखो इसे। कभी माइनस एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनता है, किसका, माइनस एक्स एक्सिस पे। माइनस एक्स एक्सिस में ग्राफ बनता है ना बेटा, सबका बनता है। ये -पाई होता है, ये -2 पाई होता है, बनता है बेटा। उसी का इमेज बनाते जाओ, जो तुमने राइट हैंड साइड बनाया उसी का इमेज पीछे बनाते जाओ। ये क्या हो जाएगा, -3 पाई बनता है। आप वो तो स्कूल में थोड़ा दिखाना होता है तो इतना लिख दिया, वरना तो माइनस पे ही बनता है, ठीक है। लिखा सबने, अब जब ग्राफ का मूड बन गया तो बीच में क्वाड्रेटिक घुसाने का फायदा नहीं, क्वाड्रेटिक कल बात करेंगे। बस एक आखिरी में आईक्यू वाला पूछूंगा क्वाड्रेटिक का, बस। लिखा इसे, अरे बोलो। हाँ सर। मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है। अब लिखो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग केसेस। साइन एक्स बराबर 1/2, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई। जो साइन के लिए करूंगा वही कॉस के लिए करोगे। साइन एक्स बराबर 1, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई कर लो। साइन एक्स बराबर, जो साइन के लिए करूंगा सेम कॉस के लिए, 1/10, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 5 पाई, और मॉड एक्स बराबर कॉस एक्स। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग केसेस। लिखा सबने, लिखा। यस सर। देखो आपको क्या करना है, पूरी क्लास देखो, पहला मैं बता रहा हूँ, बाकी खुद करोगे। जो भी दिया है, साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, साइन 2x दिया है, साइन 2x, साइन 3x दिया है, साइन 3x, कहां से कहां तक बनाओगे, 0 से 3 पाई, जो भी इंटरवल दिया है। जो इंटरवल दिया उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे हम लोग। अब हमें ग्राफ उतना बनाना है जितना इंटरवल दिया है, ये x ये y, ठीक है बच्चों। इधर देखो, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, है ना। अब मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ा जेई के ही मजे ले ही लूं, ठीक है। ये आ गया, जितना इंटरवल दिया है उतना आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। उतना ग्राफ बनेगा सबका, सबको उतना ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ बच्चों, 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये कितना 3 पाई। आया कि नहीं आया बच्चों ग्राफ, पहले ये बताओ। आया आ सर। गया सर। अब साइन एक्स बराबर 1/2 है, पहले तो तुम पूरा जो पता है वो लिख दो 1। अब ये बताओ 1/2 ओरिजिन के ऊपर होगा कि ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन 1 के ऊपर कि 1 के नीचे, 1 के नीचे। 1 के नीचे। हाँ बस 1 के नीचे। तुम बस एक रफ ट्रेसिंग कर दो, ये 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 कहीं यहाँ बनेगा, हाँ या ना बच्चों। यस सर। अरे कहीं रफली बना लो, 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट होगा, 0 और 1 के बीच में 1/2 कहीं तो होगा, तो आप कहीं भी लोकेट कर दो 0 और 1 के बीच में। ये समझ में आया कि नहीं आया आ गया भाई, सर। 1/2 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब इस पॉइंट से हमेशा एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ बना दो। लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4,
साइन एक्स के ग्राफ को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 4। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। आ गया सर। बस पूरी गया क्लास सर। बचे हुए करो सेट करना है। इधर देखो बच्चों, साइन एक्स बराबर 1। आप तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बना दो। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक? 0 से 3 पाई। तो ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई बन गया। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई और 3 पाई, जितना बोला है बना दो। ठीक है, साइन एक्स बराबर 1 कहीं यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये इधर गया, इधर गया, इधर। कितने पॉइंट हुए? टच करेगा बस, तो टोटल कितने सर होंगे? 2। ठीक है, अब इधर देखो, साइन एक्स बराबर 1/10। कहां से कहां तक? 0 से 5 पाई। पहले 0 से 5 पाई का ग्राफ बना दो। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। आगे चलते जाओ, मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, 4 पाई, 5 पाई यहाँ होगा। ये वैल्यू 1 है, तो 1/10 जो है इसके नीचे कहीं होगी, ऊपर तो हो नहीं सकती। 1/10 आ गया। ठीक है, अब इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, तो लाइन ड्रॉ करोगे एक्स के पैरेलल, कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 6। 6। लास्ट वाला देखो बच्चों, लास्ट वाला मॉड एक्स बराबर कॉस एक्स है। तो आप क्या करेंगे? कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है तो दोनों के ग्राफ बनाओ। तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ पे आपने मुझे कोई इंटरवल भी नहीं दिया, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। कोई इंटरवल दिया क्या? 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, कुछ दिया क्या? नहीं दिया। तो हमने कॉस एक्स का रफली ट्रेस कर दिया, और मॉड एक्स का देखो, मॉड एक्स का रफली ट्रेस कर दो। मॉड एक्स का ऐसे ट्रेस होगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, कॉस एक्स का रफली ट्रेस कर दिया, मॉड एक्स का ऐसे ट्रेस हाँ कर सर, दिया। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये आगे नाचता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड एक्स ऐसे ही बनेगा। ये ग्राफ आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 2। 2। तो टोटल 2 सोल्यूशन होंगे। आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आई बात? आ गया सर। यस सर। फटाफट बना लो। क्या आप ग्राफ खेल ले तो बीच में क्वालिटी का भी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बस एक आईक्यू टेस्ट ले लें, गेम ओवर। सर हो गया। हो गया? लिखो बच्चों, लिखो आईक्यू। लिखो इफ A, B are the roots of x minus c, x minus d plus k is equal to 0. x minus c, x minus d plus k is equal to 0. ये k लिखा है बेटा, ठीक है? x minus c, x minus d plus k बराबर 0. Prove that c comma d are the roots of c comma d are the roots of x minus k, x minus a, x minus b minus k बराबर 0. करो इसे तरीके से, थोड़ा सा खेला है। अच्छा इधर बताओ बच्चों, इधर देखो, पूरी क्लास छोड़ दो, सिर्फ बोर्ड पे देखो। ये गेम ही अलग है, कुछ नहीं, लॉजिक खेलो, रटने से कुछ नहीं होने वाला। इधर देखो, मैंने आपसे क्या बोला? लॉजिक खेलो। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर x माइनस 2 x माइनस 3, यानी इसके रूट्स 2 और 3 है। यस सर। अरे इसको फैक्टराइज करना तो आता है पूरी क्लास। हाँ हाँ Yes. हाँ। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके रूट 2 और 3 है।
यस सर। हाँ सर। यस भाई, अगर इसके रूट 2 और 3 है तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। ठीक है, अब देखो इसके रूट 2 और 3 है तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। जैसे मैंने कहा इसके रूट 1 और 2 है, इसके रूट क्या है 1 और 2, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा x माइनस 1 एक्स x माइनस माइनस 2। 2। ये सबको क्लियर है? अल्फा और बीटा है तो क्या लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो 1 और 2 है तो x माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि इसका रूट क्या है 1 और 2। अब देखो बच्चों इधर देखना, x माइनस c x माइनस d प्लस k, x माइनस c x माइनस d प्लस k, इसके रूट्स क्या है? x माइनस a x X माइनस minus x माइनस a और b, a और b है ना, तो x माइनस a x माइनस b, ये समझ में आया? यस सर। यस। यस अब हम देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा भैया इस इक्वेशन के रूट a और b है तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी x माइनस a x माइनस b। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और सर। यस सर। ठीक है, ये हमारी ज्ञान की आंखें, इट इज इक्वल टू ज्ञान। ठीक है, अब हम k उधर ले गए। ठीक है, इधर देखो x माइनस c x माइनस d बराबर x माइनस a x माइनस b माइनस k। ठीक है, k हम उधर ले गए। अब हमारी ज्ञान की आंख इधर आ गई। अब इसके हिसाब से इसके रूट क्या दिख रहे तुम्हें यहाँ पे? इधर एक्स से देखो, माइनस x सी और डी। c और d c और d c और d। d। ये देखो ये क्या था? हो गया नहीं सर। समझ में आई बात? पूरी क्लास, हाँ अरे सर। पूरी क्लास। हाँ अबे सर, आ गया सर, आ गया। यस सर। ये मैं 10वीं की क्वाड्रेटिक में पढ़ाता हूँ, जो 10वीं कक्षा है उनको पढ़ाता हूँ सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्या था, अ पार्ट ऑफ जस्ट फैक्टराइजेशन। बच्चा क्या करता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा। ठीक है, समझ में आया? लॉजिक कैसा था? अच्छा था खराब था? अच्छा था बहुत सर। बढ़िया। अच्छा था सर।